अमरीका और ईरान के फिर एक दूसरे पर हमले। अमरीका ने ईरान के सूबे हरमज़गान में 4 मिसाइल दागे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि ईरान की दिफाई तंसीबात और ड्रोन ज़ख़ीरागाहों को निशाना बनाया। ईरान के भी जवाबी हमले। खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। बहरीन और कुवैत का ड्रोन्स और मिसाइल रोककर तबाह करने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में किसी किस्म की मुदाखलत खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बनेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इराकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान अमरीका मुफ़ाहमत के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ 30 दिन के अंदर बहाल हो जाएगी। इंतजाम मुकम्मल तौर पर ईरान के इख्तियार में होगा। किसी किस्म की मुदाखलत आबी गुज़रगाह की बहाली में ताख़ीर का बाइस बनेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, जंगबंदी मुआहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी के जवाब में हमले किए। लगता है ईरान ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा। हो सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहिरा ना करें। ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। पाकिस्तान का अमरीका ईरान पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर की सरबराह का राब्ता। यूरोपीय यूनियन का हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, राब्ते के ज़राए खुले रहने चाहिए। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। कुवैत और बहरीन की अपनी सरजमीन पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत। कुवैत ने कहा कि बार बार होने वाले हमले हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। बहरीन ने कहा कि अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का हक हासिल है। कराची में रेंजर्स के कैंप पर हमला, 3 जवान शहीद, 4 जख्मी। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। एक जख्मी अफगान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हमला कालादम तंजीम जमात उल अहरार के दहशतगर्दों ने किया। खवारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स ने खवारिज के मजमूम मज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमले में शहीद रेंजर्स के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ कौम की हिफाजत के लिए हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करेगा। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों पर आलमी मंडी से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को दिया। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कीमत कम हुई, इससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में नहीं है। हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़रा हैं, सदर और चेयरमैन सेनेट हुकूमत नहीं। हमसे कहा गया कि आप अलग हों तो हम भी अलग हो जाते हैं। हम आपसे अलग होने का नहीं कह रहे, लेकिन सिंध के हुकूक पर आवाज़ तो बुलंद करें। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी बोले, कहा गया MQM के 2 वफाकी वज़रा इस्तीफ़ा दें। पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर का इस्तीफ़ा लाए। हमारे वफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी होने को तैयार हैं। सिंध में पानी की कमी है तो ओहदे छोड़ दें। बल्दिया उज़्मा कराची का आइंदा माली साल का 60 अरब रुपए का बजट मंजूर। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। KMC के 11,500 मुलाजिमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा। शहर की सड़कों की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क और कुरंगी जू के अपग्रेडेशन के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस। सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 अफराद जान बहक। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर सऊदी अरब के मशरकी साहिल के करीब गिरा। हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। फ्रांस में सिविलियन तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक तैयारा मकामी पैराशूट स्कूल का था। मरने वालों में पायलट, 5 तलबा और 5 असातिज़ा शामिल।
वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1,500 के करीब पहुंच गई। हज़ारों अफराद जख्मी, 70,000 के करीब लापता, 400 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 3,000 से ज़्यादा अफराद बेघर, मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बैरून मुमालिक से आने वाले 1600 इमदादी कारकुन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। यूरोप में जानलेवा गर्मी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया। पारा 41 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज दर्जा हरारत 37 डिग्री से जायद रहा। स्कूल, हस्पताल और कारोबार सरगर्मियां मुतासिर। इटली में रोम, मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट नाफिज। चेक रिपब्लिक में तारीख का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। डेनमार्क में 37 डिग्री के साथ मुल्क की तारीख का गर्म तरीन दिन रहा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सिंध में दादू, जैकबाबाद, लड़काना में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा में पारा 45 डिग्री तक गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। 1 जुलाई से मानसून का आगाज होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। रवा साल मानसून में कराची समेत सिंध में मामूल से कम बारिशें होंगी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की मुज़ाकराती अमल रोकने की धमकी। पासदारान इनकिलाब ने कहा कि जारहियत को इस्लामाबाद मुआहदे से मुतसादिम समझा जाएगा। हर हमले का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत ख़ारजा ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी के मुनाफी करार दे दिया। कहा, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरानी बहरिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में आइंदा खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफाहमत में पाकिस्तान के तामीरी और मौसर किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान लेबनान के मामले पर कभी समझौता नहीं करेगा। अबूरी मुआहदे के तहत इसराइल लेबनान से इनख़िला और हमले रोकने का पाबंद है। लेबनानी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, अमरीका इसराइल पर जनूबी लेबनान के ज़ेर कब्जा इलाकों से इनख़िला के लिए दबाव डाले। लेबनान फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जिम्मेदारियां पूरी करेगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद की तदफीन की तकरीबात 4 जुलाई से तेहरान और कुम में शुरू होंगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक तकरीबात में 2 करोड़ तक अफराद की शिरकत मुतवक्के। इराक के शहर करबला में भी ताज़ियती तकरीब होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर बाग के हल्का LA 17 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी यासीन कोटली के हल्का LA 12 से मैदान में उतरने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने 35 हल्कों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ऐवान में पेश होने वाले बिल से लाइल्म निकले। नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बिल ऐवान में लाया गया तो बताया क्यों नहीं गया। लाइल्म रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रुकन का डॉक्टर्स और नर्सों की भर्तियों में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। असेंबली इजलास में उबैदुर रहमान ने कहा, डिप्टी कमिश्नर को डॉक्टर्स और नर्सों की भर्ती का इख्तियार किसने दिया? भर्तियों की इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को 78 साल में इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी आज मिली। अमरीका और ईरान एक मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविश ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमरीका ईरान जंग ना रुकती तो तेल की कीमत बेकाबू हो जाती।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कालेदम एक्शन कमेटी से धरना मंसूख करने की अपील की थी। वजीर आजम ऑफिस को भी सूरत हाल से आगाह किया है। वजीर आजम ऑफिस मुशावरती अमल में शरीक है। आज़ाद कश्मीर के मामले पर दोनों तरफ से मुशावरत हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। लाहौर में QR पैनिक बटन ना लगवाने वाला रिक्शे, ऑनलाइन टैक्सी समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ 1 जुलाई से क्रैकडाउन होगा। हुकाम के मुताबिक शहर में 45 मकामात पर टीमें QR पैनिक बटन लगाने का काम कर रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और ई चालान क्लियरेंस लाजमी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर पिघलने का खदशा, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का भी खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 3 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान में पानी के बहाव में तेजी का इम्कान। दियामर, अपर और लोअर चित्राल, सवात और मुल्हिका इलाकों में भी एहतियात की हिदायत। लाहौर में मैराथन, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। 400 से ज्यादा अफराद ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दिलबंदीन और नुकंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नूरपुर, थाल, भक्कर, सिब्बी, जैकबाबाद और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 35 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 42 और इस्लामाबाद 41। लाहौर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 40, करदू में 35, मुजफ्फराबाद में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।